Alright, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have completed one example which was related to department and employee information, कि जिसके अंदर हमने 2 tables create किए थे, 2 tables के बीच में relationship establish की थी, and after that हमने बहुत सारी functionalities वो particular tables के ऊपर perform की थी. जिसके अंदर हमने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले, नेविगेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, right? And after that we have generated 13 different types of reports, कि जिसके अंदर हमने बहुत सारे कंट्रोल्स के बहुत सारी इवेंट्स के ऊपर वर्क किया था, right? And after that and वहां पे जहां हमने डेटा रिलेशन है, स्टोर प्रोसीजर है, मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि वो पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमने A to Z related to database interaction within VB.NET, राइट? वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमने वो सारी चीज देखी थी, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से स्टडी करोगे, देन आई कैन से कि आप बहुत ही अच्छी तरह से डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हो, बिकॉज हमने उसके अंदर जो भी डेटाबेस इंटरेक्शन रिलेटेड हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स कवर करने थे वो ऑलरेडी हमने वो एग्जांपल के अंदर कवर कर दिए हैं. दैट्स व्हाई अगर आपको पता हो तो वी हैव टेकन, अब तक हमने आई थिंक 8 to 10 लेक्चर्स सिर्फ ये डेटाबेस इंटरेक्शन के अंदर हमने लिए हैं, राइट? ओके, सो अनदर थिंग, यहाँ पे आप एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन 2 अनदर एग्जाम्पल्स है, एंड ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है. अगेन आई रिपीट, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एंड ये दोनों एग्जाम्पल आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में से ही मैंने लिए हैं, राइट? एंड बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग तरह से दोनों में डिस्क्राइब किया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू परफॉर्म द फंक्शनैलिटीज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है दैट इज क्रिएट एन एप्लीकेशन टू मेंटेन आइटम इंफॉर्मेशन. अगेन आई रिपीट, हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है कि जिसके अंदर आइटम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करनी है. उसके रिलेटेड टेबल भी ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है. आइटम मास्ट नेम का टेबल बनाना है विच विल कंटेन 4 फील्ड्स, आइटम नंबर, आइटम नेम, कॉस्ट एंड क्वांटिटी, राइट? ऑलरेडी वो लोग ने टेबल भी दे दिया है, मीन्स हमें एक ही टेबल के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट? ओके, आफ्टर दैट डिजाइन प्रॉपर फॉर्म विच सर्च फॉर पर्टिकुलर आइटम. फर्स्ट टास्क क्या परफॉर्म करना है? वी हैव टू परफॉर्म सर्चिंग. किसके ऊपर? पर्टिकुलर आइटम को हमें सर्च करने के लिए हमें फॉर्म डिजाइन करना है. सो दिस इज द फर्स्ट टास्क, दैट इज सर्च. सेकेंड थिंग, इफ इट इज फाउंड, अगर वो आइटम मिल जाती है हमारे टेबल के अंदर, देन वी हैव टू एक्सेप्ट न्यू कॉस्ट एंड क्वांटिटी. वो पर्टिकुलर आइटम रिलेटेड नई कॉस्ट और क्वांटिटी यूजर के पास से लेनी है, राइट? एंड अदरवाइज अगर वो आइटम हमारे टेबल में नहीं है, देन वी हैव टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल. अगेन आई रिपीट, जो आइटम सर्च की है अगर वो हमारे टेबल में नहीं है, then we have to insert new record within the table, and after that we have to generate report of out of stock item name in data grid view. और आउट ऑफ स्टॉक आइटम नेम मतलब ऐसी आइटम्स के जिसकी क्वांटिटी 0 है, ऑब्वियसली दैट इज आउट ऑफ स्टॉक, राइट? सो हमें ऐसे आइटम्स को डिस्प्ले करना है कि जिसकी क्वांटिटी 0 है. सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग. वहां पे ऑलरेडी हमें स्टैटिक बता दिया है. यहाँ पे हमें रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूजर के पास से कोई भी चीज इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो लोग ने क्राइटेरिया दे दिया है कि हमें आउट ऑफ स्टॉक
आइटम्स है उसका रिपोर्ट जनरेट करना है, और आउट ऑफ स्टॉक की कंडीशन ये होती है कि जिसकी क्वांटिटी 0 है। मतलब हमें रिपोर्ट जनरेट करने के लिए तो स्टैटिक क्वेरी लिखनी है, राइट, कि जिसकी क्वांटिटी 0 है ऐसे आइटम्स हमें सिलेक्ट करने हैं। दैट इज सिंपल थिंग। बट यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट, सर्च करना है। अगर सर्च करने के बाद आइटम मिलती है तो उसके रिलेटेड कॉस्ट एंड क्वांटिटी न्यू लेनी है। इन शॉर्ट, अगर आइटम मिलती है तो कॉस्ट एंड क्वांटिटी को अपडेट करना है, और अगर आइटम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है तो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट सर्चिंग, सेकंड अपडेट, थर्ड इंसर्ट एंड फोर्थ रिपोर्ट, ये 4 फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। अगेन आई रिपीट, ये 4 फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सो यहाँ पे हम पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर देते हैं। हियर वी गो, विजुअल स्टूडियो ओपन कर दिया है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट? न्यू प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्वियसली लेफ्ट पेन में से विजुअल बेसिक में से विंडोज में सिलेक्ट करूंगी, मिडल पेन में से आई विल सिलेक्ट विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, एंड उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ, दैट इज लेट्स टेक इट एज PROJ आइटम इन्फो मैनेजमेंट MGMT मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, दैट इज PROJ आइटम इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम। ब्राउज करके मैं लोकेशन सेट कर देती हूँ। लोकेशन विल बी ऑब्वियसली D ड्राइव पे, डेटा में VB.NET का फोल्डर, उसमें एग्जाम्पल है, उसके अंदर मुझे बनाना है, राइट? सो मैंने यहाँ पे लोकेशन ब्राउज करके सेट कर दिया, प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो इट विल क्रिएट द प्रोजेक्ट और वो मुझे बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म देगा। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, स्टूडेंट यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि ये इंसर्ट, अपडेट, सर्च, रिपोर्ट कैसे परफॉर्म करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हमें ये फंक्शनैलिटी रिलेटेड डिजाइनिंग कैसे करनी है। वो लोग ने तो सिर्फ ऐसा बोल दिया है कि डिजाइन प्रॉपर फॉर्म, तो आप इसे इस हिसाब से भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि एक ही फॉर्म यूज करके आप सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज स्टूडेंट्स वी नो कि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत सारे फॉर्म्स डिजाइन करें, राइट? तो हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक ही फॉर्म से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम एक फॉर्म से भी बना सकते हैं, राइट? लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी आ गया, राइट? आप यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देख सकते हो, ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड उसके अंदर form1.vb बाय डिफॉल्ट हमारे पास है, तो हम इसे ही डिजाइन करके उसे बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, राइट? प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी एज यूजुअल मैं करती हूँ, दैट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज मुझे बताना है कि मैं ये फॉर्म किसके लिए यूज करूंगी। सो आई विल राइट इट एज आइटम, दैट इज ITEM आइटम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? मैंने यहाँ पे फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट कर दिया, दैट इज आइटम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अनदर प्रॉपर्टी जो मैं हमेशा सेट करती हूँ, स्टार्ट पोजीशन, आई विल सेट इट टू सेंटर स्क्रीन। देन फॉन्ट प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ, उसकी साइज दैट इज 12, राइट? सो अब हमारा फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो गया, राइट? बिकॉज हमने फॉन्ट की साइज ये पर्टिकुलर फॉर्म की सेट कर दी, दैट इज 12, राइट? ओके, अब मुझे ये इसके रिलेटेड डिजाइनिंग करनी है। सो मेरे पास ऑलरेडी डिजाइन रेडी है, राइट? तो हम वही ले लेते हैं। सो मेरे पास ये फॉर्म की डिजाइन ऑलरेडी है, वो मैंने यहाँ पे ले ली, राइट? ओके, मैं उसे अच्छी तरह से अरेंज कर देती हूँ ताकि हम उसे अच्छी तरह से डिजाइन किया गया फॉर्म हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सके। ऑलराइट, सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन बनाई है विच इज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, राइट?
वन बाय वन मैं आपको सारे कंट्रोल्स के नेम भी बता देती हूँ। ओके, हमें फर्स्ट फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना है सर्चिंग की, राइट। सो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बॉक्स लिया, राइट। ग्रुप बॉक्स में टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टी विंडो में, ग्रुप बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी है सर्च। विद इन दैट मैंने एक लेबल कंट्रोल प्लेस किया है। लेबल कंट्रोल के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने सेट किया दैट इज एंटर नेम टू सर्च, मतलब आइटम का नेम यूजर को यहाँ पे इनपुट करना है कि जिसके ऊपर से उसे सर्चिंग फंक्शनैलिटी करनी है। बिसाइड दैट ऑब्वियसली नेम इनपुट करवाना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज करेंगे। सो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी है दैट इज txt name, right? And beside that I have placed one button control कि जिसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है btn search एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है सर्च। इन शॉर्ट यूजर ये टेक्स्ट बॉक्स में ये वो आइटम नेम इनपुट करेगा कि जिसको उसे सर्च करना है एंड आफ्टर दैट यूजर विल क्लिक ऑन सर्च बटन। इन शॉर्ट सर्च बटन के ऊपर हमें वो लॉजिक लिखना है कि हम डेटाबेस में जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर से हम सर्च करके बताएंगे कि ये आइटम हमारे टेबल में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर आइटम प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, हमें आइटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे उसके रिलेटेड नई कॉस्ट एंड क्वांटिटी यूजर के पास से इनपुट करवानी है। अगेन आई रिपीट, अगर हमारे पास आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वो पर्टिकुलर आइटम रिलेटेड नई कॉस्ट एंड क्वांटिटी यूजर के पास से इनपुट करवानी है, राइट। एंड अगर आइटम प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमें यूजर के पास से वो पर्टिकुलर आइटम रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन इनपुट करवानी है एंड वी हैव टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विद इन अवर टेबल, विद इन अवर डेटाबेस, राइट। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी के जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव टू जनरेट द रिपोर्ट। रिपोर्ट किसके लिए जनरेट करना है, ऑब्वियसली आउट ऑफ स्टॉक रिपोर्ट हमें यहाँ पे जनरेट करना है, राइट। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये एग्जाम्पल डिजाइन करना है इस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट नाउ इंसर्ट अपडेट रिलेटेड मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग की है। सो डिजाइनिंग के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बॉक्स कंट्रोल लिया है, राइट। ग्रुप बॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी है ऑपरेशंस, राइट। आफ्टर दैट मैंने 4 लेबल कंट्रोल्स लिए हैं, राइट। फर्स्ट की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी है आइटम नंबर। सेकेंड लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी है आइटम नेम। थर्ड लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी है कॉस्ट एंड फोर्थ लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी है क्वांटिटी, बिकॉज हमें टेबल के अंदर 4 फील्ड्स लेनी है, दैट इज आइटम नंबर, नेम, कॉस्ट एंड क्वांटिटी। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑब्वियसली 2 अनदर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं दैट इज इंसर्ट एंड अपडेट। सो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे इंसर्ट के रिलेटेड बटन लिया है दैट इज btn इंसर्ट एंड अपडेट के रिलेटेड मैंने यहाँ पे बटन लिया है दैट इज btn अपडेट एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी इंसर्ट एंड अपडेट रिस्पेक्टिवली मैंने सेट की है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, 4 फील्ड्स मुझे इनपुट करवानी है तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे 4 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए, राइट। सो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स आइटम नंबर के रिलेटेड मैंने लिया तो उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी दैट इज txt आइटम नंबर। सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है फॉर आइटम नेम, सो ऑब्वियसली मैंने उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट की है txt आइटम नेम। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स लिया है फॉर कॉस्ट, सो उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी txt कॉस्ट एंड फोर्थ जो फील्ड हमें लेनी है दैट इज क्वांटिटी, सो मैंने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट नेम प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स की सेट कर दी दैट इज txt qty एंड आफ्टर दैट लास्ट फंक्शनैलिटी के जो हमें परफॉर्म करनी है दैट इज रिपोर्ट, राइट।
सो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल रखा है कि जिसकी क्लिक इवेंट पे मैं ये पर्टिकुलर डेटा ग्रिड व्यू में ऐसी आइटम्स की इंफॉर्मेशन में डिस्प्ले करूंगी कि जो आउट ऑफ स्टॉक है, राइट? ओके, सो ये जो रिपोर्ट बटन है उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है, दैट इज btn report, एंड text property obviously as you are able to see that is it is report, and data grid view control मैंने यहाँ पे लिया है to generate the report, and it is already specified within our that is question कि हमें data grid view में report generate करना है. So obviously हम data grid view में report generate करेंगे. So वो particular control की name property मैंने यहाँ पे set कर दी है, that is dgb item, right? सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हम एक ही फॉर्म का यूज करके, राइट, हम रिपोर्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं एंड दूसरी जो फंक्शनलिटी दी है वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ हमारे पास फॉर्म डिजाइन रेडी है. हमारे पास अब डेटाबेस होना चाहिए तो हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर पाएंगे, राइट? सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू ऐड डेटाबेस विद इन आवर प्रोजेक्ट. सो वो हम कैसे ऐड करेंगे? सो द स्टेप्स आर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, राइट? न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स आएंगे. सो लेफ्ट पैनल में से मुझे सिलेक्ट करना है डेटा एंड मिडल पैनल में से मुझे सिलेक्ट करना है दैट इज सर्विस बेस डेटाबेस. अगेन आई रिपीट, मिडल पैनल में मुझे सिलेक्ट करना है दैट इज सर्विस बेस डेटाबेस, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई कर देंगे. फॉर एग्जांपल आई विल गिव इट एज आइटम डीबी, राइट? अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई किया दैट इज आइटम डीबी डॉट mdf, दैट इज द एक्सटेंशन, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड बटन. जैसे ही मैंने ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, इट विल टेक सम टाइम, राइट? उसने मुझे पूछा क्या मुझे ये पर्टिकुलर डेटाबेस रिलेटेड बाय डिफॉल्ट डेटा सेट चाहिए. सो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन जो है ऑलरेडी वही रहने दिया है. आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट? सो ऑब्वियसली अगर हमने डेटा सेट क्रिएशन के लिए बोला है तो वो क्या करेगा? इट विल स्कैन द डेटाबेस, और अगर डेटाबेस के अंदर उसे कोई ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड वो हमें यहाँ पे डेटा सेट क्रिएट करके देगा. लेकिन अभी हमारा डेटाबेस नया है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए उसने मैसेज डिस्प्ले किया कि आपका डेटा सेट क्रिएट तो होगा लेकिन वो एम्प्टी डेटा सेट क्रिएट होगा, राइट? एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश बटन. जैसे ही मैं फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, यू आर एबल टू सी इन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो हमारा डेटाबेस है दैट इज itemdb.mdf, एंड उसके साथ जो बाय डिफॉल्ट डेटा सेट हमने क्रिएट करने के लिए बोला था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट? नाउ अनदर स्टेप, ऑब्वियसली अगर हमारे पास डेटाबेस है तो हमें अब उसके अंदर वो टेबल क्रिएट करना है कि जो हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, राइट? और वो टेबल का नेम है दैट इज आइटम मास्ट, वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है. ऑलराइट, सो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हम डेटाबेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे. सो हमें वो डेटाबेस हमारा सर्वर एक्सप्लोरर में यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? ओके, अब सर्वर एक्सप्लोरर में सेकंड ऑप्शन है दैट इज टेबल्स. उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू टेबल. ऐड न्यू टेबल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिजाइन व्यू आ गया. उसके अंदर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन 4 फील्ड्स हमें ऐड करनी है. सो अगेन मैंने यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में ये जो टेबल्स का ऑप्शन है उसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल किया, राइट? मैंने यहाँ पे ऐड न्यू टेबल किया तो मुझे यहाँ पे डिजाइन व्यू मिला था. वो पर्टिकुलर डिजाइन व्यू में मैंने अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन 4 कॉलम्स क्रिएट कर दिए, दैट इज आइटम नंबर, इंटीजर डेटा टाइप, नेम, varchar 50 डेटा टाइप, कॉस्ट, न्यूमेरिक एंड क्वांटिटी इंटीजर, राइट? मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन में फील्ड्स दिए थे मैंने वो फील्ड्स क्रिएट कर दी है. नाउ अब हम अपने हिसाब से प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आइटम नंबर को प्राइमरी की क्रिएट करूंगी. सो उसके लिए मैंने आइटम नंबर की जो कॉलम है उसके ऊपर राइट क्लिक करके
I will select first option, that is set primary key. So आप यहाँ पे देख सकते हो आइटम नंबर के आगे यहाँ पे की का ऑप्शन आ गया, राइट. एंड अनदर थिंग, हम इसे सेव कर देते हैं. सेव करने के लिए भी नेम तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, दैट इज आइटम मास्ट. तो हम वही नेम से टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, दैट इज आइटम मास्ट. ओके, लेट्स क्लिक ऑन ओके. सो ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया. आप सर्वर एक्सप्लोरर में देख सकते हो टेबल ऑप्शन के अंदर ये हमारा टेबल, दैट इज आइटम मास्ट, एंड उसके अंदर 4 फील्ड्स, राइट. ओके, अब मैं ये आइटम मास्ट का डिजाइन व्यू क्लोज कर सकती हूँ. इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फॉर्म है, डिजाइनिंग भी रेडी है, जो डेटाबेस चाहिए थी, टेबल चाहिए था, वो भी हमने क्रिएट कर दिया है. Now we have to perform one by one all the functionality that is specified within the question, right? So हम किससे स्टार्ट करेंगे? Obviously सारी चीज सर्च के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बिकॉज अगर आइटम है तो रिकॉर्ड अपडेट करना है, आइटम नहीं है तो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. और जब तक हमारे पास रिकॉर्ड्स है ही नहीं तो हम रिपोर्ट किसके ऊपर से जनरेट करेंगे, राइट. सो फर्स्ट फंक्शनैलिटी के जिसके रिलेटेड हमें लॉजिक लिखना है, दैट इज सर्च फंक्शनैलिटी, राइट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के अंदर हम दूसरी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि हमने आइटम नंबर इंटीजर डेटा टाइप का लिया है. इन शॉर्ट, जो भी आइटम नंबर जनरेट होगा वो सीक्वेंस में जनरेट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1. हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट हमने आइटम नंबर के रिलेटेड नहीं दिया है. सो हमारा यहाँ पे जो आइटम नंबर जनरेट होगा वो 1 देंगे, फिर सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे तो 2 देंगे, थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे तो 3 देंगे. इन शॉर्ट, हम सीक्वेंस में आइटम नंबर देंगे. सो अगर हमें पता है कि आइटम नंबर सीक्वेंस में ही जनरेट करना है, तो क्यों हम वो ऑटोमेटिक ना जनरेट करवा दे, राइट, ताकि यूजर को ये याद रखने की जरूरत ना पड़े कि लास्ट आइटम नंबर उसने कौन सा दिया था, राइट. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल स्टूडेंट्स कि हम लॉजिक का यूज करके कैसे हम आइटम नंबर ऑटो जनरेट करवा सकते हैं, राइट. सो वो फंक्शनैलिटी भी हम ये पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर देखेंगे, राइट. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हमें एज यूजुअल हम क्लियर कंट्रोल तो सब रूटीन बनाते ही है, ताकि हम हमारे कंट्रोल्स को क्लियर कर सके, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू से सेट करना है वो कर सके, वो भी हम इसके अंदर करवा देंगे. सो दैट इज ऑल्सो द डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि आपको आइटम सर्च करनी है, अगर आइटम मिलती है तो अपडेट करना है, और अगर आइटम नहीं मिलती है तो इंसर्ट करना है. इन शॉर्ट, हमें ये 2 बटन्स के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी करनी है. अगर आइटम सर्च की हुई मिलती है तो हमें इंसर्ट बटन को डीएक्टिवेट कर देना है, बिकॉज अगर आइटम मिलती है तो वो पर्टिकुलर आइटम इंसर्ट नहीं करनी है, अपडेट करनी है. तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो हम ये, अगर आइटम मिलती है तो ये इंसर्ट बटन को डीएक्टिवेट कर देंगे, ताकि यूजर उसके ऊपर क्लिक ही ना कर पाए, राइट. और अगर आइटम नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली हमें वहां पे इंसर्ट करना है, तो उस वक्त हम अपडेट बटन को डीएक्टिवेट कर देंगे, ताकि यूजर अपडेट बटन के ऊपर क्लिक ही ना कर पाए, राइट. सो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से भी हम फॉर्म बना सकते हैं, मतलब फॉर्म के ऊपर हम ऐसी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम हमारे हिसाब से यूजर के पास से फंक्शनैलिटी करवा सके. अगर आप इंसर्ट बटन को ही डीएक्टिवेट कर दोगे तो इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक ही नहीं कर पाएगा. अगर आप अपडेट बटन डीएक्टिवेट कर दोगे तो अपडेट बटन के ऊपर वो क्लिक ही नहीं कर पाएगा. इन शॉर्ट, हम हमारे हिसाब से यूजर के पास से एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. हम ये सारी फंक्शनैलिटीज करते हैं, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम जनरेट आइटम नंबर. हमें ऑटोमेटिकली आइटम नंबर को जनरेट करके जब ये फॉर्म लोड होगा तब
ये आइटम नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करके दे देना है, ताकि यूजर को वहां पे खुद आइटम नंबर याद रखने की जरूरत ना पड़े, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, व्यू कोड, राइट? व्यू कोड करने के बाद ऑब्वियसली अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमारे पास वो 2 नेम स्पेसेस चाहिए। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज imports system dot data dot sql client and second namespace is import system dot data because मुझे डेटा सेट चाहिए होगा ताकि मैं रिपोर्ट जनरेट कर सकूं, राइट? एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देती हूँ, दैट इज dim con as new sql connection एंड हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ले आएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे लाएंगे? सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी विंडो में थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एज यूजुअल एक्स्ट्रा डबल कोटेशंस होंगे, हम उसे रिमूव कर देंगे ताकि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग के वो हम अच्छी तरह से कनेक्शन ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई कर सके। सो हियर वी गो, हमारे पास अब कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है दैट इज con कि जिसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पेस्ट कर दी है, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट फंक्शनैलिटी के जो हमें परफॉर्म करनी है, हमें आइटम नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करना है। तो हम उसके रिलेटेड यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, राइट? कि जिसके अंदर आइटम नंबर जनरेट करके हम वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर सके। एंड एज इट इज अ फंक्शन, तो हम फंक्शन में से आइटम नंबर रिटर्न करेंगे और वो टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर देंगे, राइट? सो वी विल क्रिएट ओवर हियर फंक्शन, सो वी विल स्टार्ट इट एज फंक्शन। फंक्शन का नेम फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं जनरेट नंबर, राइट? एंड कोई पैरामीटर पास नहीं करना है बिकॉज उसे बाय डिफॉल्ट ही वर्क करना है, राइट? लेकिन उसकी रिटर्न डेटा टाइप होगी दैट इज इंटीजर बिकॉज उसे आइटम नंबर जनरेट करके रिटर्न करना है। एंटर, एंड फंक्शन आ गया। ऑब्वियसली वो ग्रीन वेवी लाइन बताएगा बिकॉज अभी तक हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, राइट? नाउ व्हाट, हमें आइटम नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करवाना है, लेकिन ये आइटम नंबर कौन सा होगा? जो लास्ट आइटम टेबल के अंदर इंसर्ट हुई होगी उसका जो आइटम नंबर होगा, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर जो आइटम नंबर है दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर विद इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, उसके अंदर हमें +1 करके देना है बिकॉज हमें सीक्वेंस में आइटम नंबर जनरेट करने हैं। सो लास्ट रिकॉर्ड जो हमने इंसर्ट किया होगा दैट विल बी द लास्ट आइटम नंबर, वो आइटम नंबर हम फेच करेंगे और उसके अंदर +1 करेंगे तो नेक्स्ट आइटम नंबर जनरेट हो जाएगा एंड वो आइटम नंबर हमें ये फंक्शन में से रिटर्न कर देना है। अब मुझे आइटम नंबर कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो मैं टेबल में से वो जो आइटम नंबर होगा वो मैं फेच करवा सकती हूँ। लेकिन वो आइटम नंबर मैं कैसे फेच करवा सकती हूँ? अगर मैं वहां पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करूं दैट इज मैक्स, राइट? दैट इज मैक्स ऑफ आइटम नंबर। इन शॉर्ट, वो आइटम नंबर वाली कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं फेच कर दूंगी बिकॉज दैट विल बी द लास्ट आइटम नंबर एंड उसके अंदर मैं +1 करूंगी तो मुझे नेक्स्ट आइटम नंबर जनरेट किया हुआ मिलेगा। इन शॉर्ट, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है कि जिसके अंदर मैं मैक्स फंक्शन यूज करूंगी ऑन आइटम नंबर कॉलम। एंड इफ वी वांट टू फायर द क्वेरी, हमें यहाँ पे कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए, सो वी विल राइट dim cmd एज न्यू sql कमांड। ऑब्वियसली फर्स्ट पैरामीटर क्वेरी लिखेंगे एंड उसके साथ हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया। क्वेरी विल बी सिंपल जो मैंने अभी बताई, सिलेक्ट मैक्स ऑफ आइटम नंबर फ्रॉम आइटम must, that is our table name, so that is the query, right? Select max of item number from item must, okay, query है तो अब हमें ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। स्टूडेंट, ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, राइट? इट विल रिटर्न अ सिंगल वैल्यू।
और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हमें सिंगल वैल्यू जनरेट करनी है, इन शॉर्ट ये सिंगलटन क्वेरी है, राइट। और सिंगलटन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कमांड ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूट स्केलर मेथड का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेरी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगी और वो सिंगल वैल्यू हमें हैंडल करनी है, राइट। सो दिस इज अ सिंगलटन क्वेरी एंड सिंगलटन क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सीएमडी की एग्जीक्यूट स्केलर मेथड को हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो सीएमडी की स्केलर मेथड एक वैल्यू रिटर्न करेगी, तो हमें वो वैल्यू, एंड वो वैल्यू क्या होगी, जो आइटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी, तो ऑब्वियसली मुझे वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, राइट। ओके, सो उसके रिलेटेड तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, बट स्टूडेंट्स आप एज्यूम करो अभी टेबल में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। इन शॉर्ट आइटम नंबर के ऊपर मैंने जो यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन कॉल किया है, इट विल रिटर्न नल वैल्यू। Again I repeat, it will return null value. और null value अगर मुझे मिलती है, इसका मीनिंग ये है कि हमारा टेबल empty है, राइट। तो हमें वहां पे बाय डिफॉल्ट 1 एज एन आइटम नंबर जनरेट करके दे देना है। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी कि आइटम मास टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है कि नहीं है, बिकॉज अगर वो नल वैल्यू रिटर्न दे करेगा तो वो यहाँ पे हमें एरर मिलेगी, सो हमें उसे भी हैंडल करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो अगर मुझे एग्जीक्यूट स्केलर मेथड फायर करनी है तो पहले तो सिंपल मुझे कनेक्शन ओपन करना है, तो कनेक्शन ओपन कैसे करवा सकते हैं, con.open। अब मेरे पास वो मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, सो वो भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हूँ, दैट इज डी मैक्स एज इंटीजर, राइट। वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे इफ कंडीशन लिखनी है कि जिसके अंदर मैं चेक करूंगी इफ cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, राइट। ये cmd की एग्जीक्यूट स्केलर मेथड क्या रिटर्न करती है, इज system dot db null dot value। देन मैंने यहाँ पे चेक किया कि cmd की एग्जीक्यूट स्केलर मेथड एग्जीक्यूट होती है और उसके अंदर is system dot db null dot value है, मतलब उसके अंदर null वैल्यू है, तो मुझे करना है max is equal to 0, राइट। मुझे उसे एज्यूम कर देना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0, राइट। एल्स मुझे यहाँ पे लिखना है max is equal to cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ कंडीशन के अंदर चेक किया कि एग्जीक्यूट स्केलर मेथड के अंदर नल वैल्यू है कि नहीं है। अगर नल वैल्यू है तो मैंने मैक्स सेट कर दिया 0, बिकॉज 0 क्यों सेट किया, टेबल के अंदर तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सो आइटम नंबर विल बी 0। एंड अगर उसके अंदर नल नहीं है तो इन शॉर्ट कोई वैल्यू होगी, तो वो मैंने मैक्स वेरिएबल के अंदर असाइन कर दी, राइट। अब मुझे ये मैक्स वेरिएबल के ऊपर वर्क करना है, सो पहले तो मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दूंगी, राइट। सो con डॉट क्लोज, बिकॉज कनेक्शन क्लोज इसीलिए करना है बिकॉज हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, अब ये कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है और मेरे पास वैल्यू ये मैक्स वेरिएबल में आ गई है, राइट। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न मैक्स प्लस 1, राइट। मैंने यहाँ पे फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न करवा दी, दैट इज मैक्स प्लस 1। इन शॉर्ट अगर टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैक्स में 0 होगा, सो 0 प्लस 1 1 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर टेबल में कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू मैक्स वेरिएबल में होगी, सो उसमें मैंने प्लस 1 करके ये फंक्शन में से रिटर्न करवा दिया। इन शॉर्ट मैंने नेक्स्ट आइटम नंबर जनरेट करके यहाँ से रिटर्न करवा दिया, राइट। ओके, नाउ ये एक फंक्शनैलिटी तो यहाँ पे परफॉर्म हो गई, हमने वो आइटम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करवा दिया, राइट। अब जो सेकंड सब रूटीन जो हमें बनाना है, जो हम हमेशा बनाते हैं, दैट इज क्लियर कंट्रोल, वो भी हम यहाँ पे सब रूटीन बना देते हैं, दैट इज सब, यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट इज क्लियर कंट्रोल्स, दैट इज द नेम ऑफ माय सब रूटीन। एंटर किया तो एंड सब बाय डिफॉल्ट आ गया,
राइट। हमारे पास जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है ये पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर, वो मुझे क्लियर करने हैं, बट ये जो आइटम नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसे क्लियर नहीं करना है, मुझे उसके अंदर नेक्स्ट आइटम नंबर जनरेट करके असाइन कर देना है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं इंसर्ट करना चाहूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट आइटम नंबर होना चाहिए, राइट। सो वो मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले लेंगे दैट इज txt कॉस्ट, वो हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स का नेम है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी txt cost डॉट क्लियर। सो मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दिया, राइट। फिर मैं लिखती हूँ txt आइटम नेम, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट में है, दैट इज txt आइटम नेम डॉट क्लियर, उसे भी मैंने क्लियर कर दिया, राइट। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स का नेम आता है दैट इज txt आइटम नंबर। अब आइटम नंबर की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में तो मुझे नया आइटम नंबर जनरेट करवा के देना है, और नया आइटम नंबर तो कहाँ से आता है, फंक्शन में से आता है, राइट। सो वो फंक्शन में यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करवा सकती हूँ। सो आई विल राइट जनरेट नंबर, दैट इज द नेम ऑफ माय फंक्शन, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, txt आइटम नंबर डॉट टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने ये जनरेट आइटम नंबर जो फंक्शन है वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, राइट। नेक्स्ट, अब दूसरा कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, दैट इज txt नेम डॉट क्लियर, उसे भी मुझे क्लियर करना है। एंड द लास्ट टेक्स्ट बॉक्स इज txt क्वांटिटी डॉट क्लियर। मैंने सारे कंट्रोल्स को क्लियर कर दिया, बट अब हमें ये पर्टिकुलर सब रूटीन के अंदर एक और टास्क भी परफॉर्म करना है। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये इंसर्ट एंड अपडेट बटन है, राइट, उसको हमें अच्छी तरह से वो एनेबल डिसेबल करना है। अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पे ये इंसर्ट एंड अपडेट बटन को अच्छी तरह से एनेबल डिसेबल करना है, राइट। बिकॉज हमने तय किया था कि अगर आइटम मिलती है तो वो पर्टिकुलर आइटम को अपडेट करना है, और अगर आइटम नहीं मिलती है तो वो पर्टिकुलर आइटम को इंसर्ट करना है, राइट। सो वो फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। सो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे बटन की एनेबल प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करेंगे। सो btn insert डॉट enable enable is equal to true, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फॉर्म फर्स्ट टाइम लोड होता है या फिर कोई फंक्शनैलिटी के बाद लोड करते हैं तो हमें वो बटन को एनेबल ही रखना है, राइट। डिसेबल तो हम बाद में करेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्च आइटम। सो हम यहाँ पे दोनों बटन की एनेबल प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, दैट इज btn अपडेट डॉट enable is equal to true, राइट। सो हमने यहाँ पे दोनों बटन की एनेबल प्रॉपर्टी को अभी ट्रू सेट किया है, राइट, ओके। इन शॉर्ट अब हमने सारे कंट्रोल्स को इसके अंदर अच्छी तरह से अरेंज कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, फॉर्म की लोड इवेंट पे हमें ये क्लियर कंट्रोल सब रूटीन को कॉल करना है। अगेन आई रिपीट, फॉर्म की लोड इवेंट पे हमें ये क्लियर कंट्रोल सब रूटीन को कॉल करना है। सो डबल क्लिक करेंगे फॉर्म के ऊपर। सो फॉर्म की लोड इवेंट यहाँ पे ओपन हो गई, राइट। हम यहाँ पे सिंपल वो क्लियर कंट्रोल सब रूटीन कॉल कर देंगे, दैट इज क्लियर कंट्रोल्स। सो जब भी ये फॉर्म लोड हो, राइट, कंट्रोल्स बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाए और जो वो आइटम नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हमें आइटम नंबर मिल जाए, राइट। चलो इतना हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, राइट। यू आर एबल टू सी द फॉर्म एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम नंबर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है 1, बिकॉज अभी हमारे टेबल के अंदर कोई आइटम नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें फर्स्ट आइटम इंसर्ट करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे आइटम नंबर आ रहा है 1, राइट, ओके। सो दिस इज द थिंग कि ये जो क्लियर कंट्रोल सब रूटीन है उसके अंदर जो हमने ये जनरेट नंबर फंक्शन कॉल करवाया है,
राइट, उसका यूज करके वो आइटम नंबर यहाँ से जनरेट हुआ, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? नाउ नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है स्टूडेंट्स, अब तो सारी फंक्शनैलिटी तो ये सर्च के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बिकॉज सर्च आइटम है तो अपडेट करेंगे, सर्च आइटम नहीं है तो इंसर्ट करेंगे, राइट। सो सर्च के ऊपर ही अब सारी फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सर्च, राइट। यूजर क्या करेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स में एक सर्च आइटम इनपुट करेगा एंड सर्च के ऊपर क्लिक करेगा। इन शॉर्ट, ये सर्च बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमें ये लॉजिक लिखना है कि टेबल में से जो सर्च टेक्स्ट दिया है यूजर ने, अकॉर्डिंग टू दैट हमें आइटम नंबर एंड नेम फेच करने की ट्राई करनी है, राइट। अगर आइटम नंबर और नेम फेच होता है, इन शॉर्ट टेबल में वो रिकॉर्ड है, और अगर आइटम नंबर और नेम फेच नहीं होता है, इन शॉर्ट टेबल में रिकॉर्ड नहीं है। तो हम इसके ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं कि यूजर के पास अपडेट करवाना है या फिर यूजर के पास इंसर्ट करवाना है, राइट। अगेन आई रिपीट, ये सर्च बटन के ऊपर फर्स्ट हम चेक करेंगे कि जो आइटम यहाँ पे यूजर एंटर करेगा विद इन दिस टेक्स्ट बॉक्स, अकॉर्डिंग टू दैट हम सिलेक्ट क्वेरी से आइटम नंबर और नेम फेच करवाने की ट्राई करते हैं। एंड अगर आइटम फेच होती है तो हम अपडेट करवाएंगे, मतलब अपडेट करवाने की फंक्शनैलिटी देंगे, और अगर आइटम फेच नहीं होती है तो हम इंसर्ट करवाने की फंक्शनैलिटी देंगे। इन शॉर्ट इट डिपेंड्स कि आइटम फेच होती है कि नहीं होती है, राइट। सो सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है तो हम यहाँ पे कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, दैट इज डीम cmd एज न्यू SQL कमांड, क्वेरी लिखेंगे और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच कर दिया। ओके, क्वेरी में लिखेंगे दैट इज सिलेक्ट आइटम नंबर कॉमा आइटम नेम, ओके, उसकी फील्ड का नेम तो सिंपल नेम है, फ्रॉम आइटम मस्ट, राइट। सिंपल यहाँ पे क्वेरी लिखी, बट हमें यहाँ पे वेयर क्लॉज लिखना पड़ेगा। वेयर क्लॉज के अंदर हम क्या कंपेयर करवाएंगे, डेटाबेस के अंदर जो नेम फील्ड है, राइट, इफ इट इज लाइक @nm, राइट। हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज में क्या लिखा, आइटम मास टेबल के अंदर जो नेम फील्ड है, इफ इट इज लाइक @nm, मतलब हमने यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया, और ये पैरामीटर के अंदर हम वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स में से लाएंगे, राइट। ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेरी कि अगर आइटम मिलती है, मतलब वेयर कंडीशन में वो मैच होती है, तो उसके रिलेटेड आइटम नंबर और नेम फेच किया हुआ हमें मिलेगा। बट बिफोर दैट हमें वो पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज cmd.parameters.add, पैरामीटर का नेम है दैट इज nm, ऑब्वियसली नेम है तो उसकी डेटा टाइप होगी varchar, सो वो हमने यहाँ पे ले लिया। डॉट वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली txt name डॉट टेक्स्ट, राइट। ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी विंडो में एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस, ये टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी है txt name डॉट टेक्स्ट, राइट। सो वो हमने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 2 फील्ड्स मिलेगी, दैट इज आइटम नंबर एंड नेम, और अगर वो आइटम मैच होती है तो वो एक ही रिकॉर्ड होगा, बिकॉज हम हर बार तभी यूजर के पास से नई आइटम इंसर्ट करवाएंगे अगर वो टेबल में नहीं है, और अगर टेबल में है तो हम उसे सिर्फ अपडेट की फंक्शनैलिटी देंगे। इन शॉर्ट, एक आइटम नेम क्या एक ही रिकॉर्ड होगा हमारे टेबल के अंदर। सो ये सिलेक्ट क्वेरी एक ही रिकॉर्ड हमें फेच करके देगी, और वो रिकॉर्ड में भी सिर्फ 2 कॉलम्स होगी, दैट इज आइटम नंबर एंड नेम, और उसे फेच करने के लिए तो मैं डेटा रीडर का यूज कर सकती हूँ, मुझे डेटा सेट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो फॉर दैट पर्पस अगर मुझे डेटा रीडर यूज करना है, सो डीम dr एज SQL डेटा रीडर, कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर हम डेटा रीडर यूज करना चाहते हैं तो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट कभी भी क्रिएट
नहीं होता है, उसका सिर्फ रेफरेंस क्रिएट होता है, राइट? ओके, सो मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं लिखा है। अगर डेटा रीडर को एग्जीक्यूट करना है तो ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। कनेक्शन ओपन करने के बाद डीआर के अंदर सीएमडी ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूट रीडर मेथड को फायर करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज एग्जीक्यूट रीडर मेथड क्या करेगी? ये एग्जीक्यूट रीडर मेथड विल एग्जीक्यूट दिस सिलेक्ट क्वेरी, और उसके अंदर जो फर्स्ट रिकॉर्ड का रेफरेंस होगा वो रेफरेंस वो ये डीआर में असाइन कर देगा, राइट? आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर मुझे रिकॉर्ड को रीड करना है तो डेटा रीडर की रीड मेथड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे तो अगर रिकॉर्ड होगा तो एक होगा वरना नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पे लूप इटरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल इफ कंडीशन में भी dr.read चेक कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा इफ dr.read। इन शॉर्ट, अगर डेटा रीडर की रीड मेथड मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न करती है, इन शॉर्ट यहाँ पे एक रिकॉर्ड फैच हुआ है, और अगर डेटा रीडर की रीड मेथड फॉल्स रिटर्न करती है, इन शॉर्ट यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड फैच नहीं हुआ है। सो अगर रिकॉर्ड फैच होता है तो मैं पहले तो यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करूंगी ताकि यूजर को पता चले कि रिकॉर्ड ऑलरेडी है और उसे सिर्फ वहां पे कॉस्ट एंड क्वांटिटी को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आइटम फाउंड, राइट? आफ्टर दैट आई विल राइट एंटर न्यू कॉस्ट एंड क्वांटिटी, राइट? मैंने यहाँ पे यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि आइटम मिल गई है, आपको सिर्फ न्यू कॉस्ट एंड क्वांटिटी को इनपुट करना है। लेकिन वो न्यू कॉस्ट एंड क्वांटिटी तो ये दो टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, मुझे यहाँ पे जो आइटम नेम है वो तो फैच करके देना पड़ेगा, राइट? एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे जो आइटम नंबर होगा वो भी मुझे फैच करके वहां पे देना पड़ेगा, बिकॉज आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और अगर आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसका आइटम नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे नया आइटम नंबर जनरेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो यूजर तो सिर्फ कॉस्ट एंड क्वांटिटी यहाँ पे इनपुट करवाएगा, मुझे यहाँ पे आइटम नंबर और नेम जो ये क्वेरी में से फैच होके आया है वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज txt आइटम नंबर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, रिकॉर्ड किस में है? डेटा रीडर में है। कल ही हमने देखा था कि अगर डेटा रीडर में से कोई भी वैल्यू को फेच करना है तो हमें गेट मेथड का यूज करना है, लेकिन गेट मेथड में भी इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप। आइटम नंबर की डेटा टाइप हमने डेटाबेस में ली थी इंटीजर, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे डेटा टाइप लेंगे गेट इन 32, और आइटम नंबर का इंडेक्स नंबर होगा 0। सो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया बिकॉज ये सिलेक्ट क्वेरी में 0 पे आइटम नंबर है एंड 1 पे नेम है, राइट? सो डेटा रीडर में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इंटीजर डेटा टाइप की है, वो फैच होके टेक्स्ट बॉक्स में असाइन हो जाएगी। सेकेंड, txt आइटम नेम डॉट टेक्स्ट, उसमें से कहां से आएगी? डेटा रीडर में जो सेकेंड इंडेक्स दैट इज फर्स्ट नंबर के इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की है, बिकॉज डेटाबेस में हमने वो वेरचर लिया था तो यहाँ पे स्ट्रिंग है। सो डेटा रीडर में जो फर्स्ट इंडेक्स पे आइटम है फील्ड है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की है, उसकी वैल्यू फैच होके ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में असाइन हो जाएगी। अब क्या करना है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर आइटम प्रेजेंट है तो इंसर्ट नहीं करने देना है, तो मैं यहाँ पे btn इंसर्ट को एनेबल फॉल्स कर दूंगी, मतलब यूजर उसके ऊपर क्लिक ही नहीं कर पाएगा, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट बटन की एनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर दिया, एंड मैं यहाँ पे फोकस सेट कर दूंगी txt कॉस्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब यूजर को पता चले कि अब तुझे कॉस्ट ही इनपुट करना है, राइट? तो इसीलिए मैंने txt कॉस्ट की जो फोकस मेथड है वो कॉल की ताकि कर्सर मेरा txt कॉस्ट में ब्लिंक करे, और btn इंसर्ट की एनेबल प्रॉपर्टी फॉल्स कर दी ताकि यूजर उसके ऊपर क्लिक ना कर पाए, राइट? और ये फंक्शनैलिटी मुझे कब करनी है? अगर रिकॉर्ड मिलता है तो, लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है
तो मुझे यूजर को मैसेज देना पड़ेगा कि भैया आपने जो आइटम सर्च की है वो हमारे टेबल में प्रेजेंट नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी आइटम नॉट फाउंड, इंसर्ट न्यू आइटम, मतलब यूजर को पता चले कि उसे अपडेट नहीं करना है, इंसर्ट करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि आइटम नॉट फाउंड, इंसर्ट न्यू आइटम, राइट। न्यू आइटम तो इंसर्ट करनी है, लेकिन वो आइटम नेम वही होगा कि जो यूजर ने ये टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया होगा, बिकॉज उसी के ऊपर से हमने ये तय किया है ना कि आइटम है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली आइटम नेम तो वही रहेगा कि जो यूजर ने यहाँ पे सर्च किया था, तो वो हम डायरेक्टली ये टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करके दे देंगे, राइट। सो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज txt item name dot text is equal to txt name dot text, राइट। मतलब ये txt नेम है और ये txt आइटम नेम है। मैंने क्या किया, txt item name dot text is equal to txt name dot text, राइट। मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, नेम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आइटम नेम में मैंने असाइन कर दी। अब यूजर को सिर्फ इंसर्ट करना है, अपडेट नहीं करने देना है। तो हम यहाँ पे btn अपडेट की एनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर देंगे, तो अपडेट वो नहीं कर पाएगा। एंड अगेन हम वहां पे किसके ऊपर फोकस कर देंगे, दैट इज txt cost डॉट फोकस, बिकॉज आइटम नंबर तो ऑटो जनरेटेड है। सो आइटम नंबर ऑटो जनरेटेड है, नेम ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में से आ गया, तो अब यूजर को नई कॉस्ट ही एंटर करनी है, तो हमने वहां पे फोकस सेट कर दिया, दैट इज txt cost डॉट फोकस। यहाँ पे इफ कंडीशन कंप्लीट होगी, इफ कंडीशन कंप्लीट होती है, इन शॉर्ट हमारा रिकॉर्ड के ऊपर जो फंक्शनैलिटी थी वो भी कंप्लीट हो गई। तो अब मैं यहाँ पे डेटा रीडर को क्लोज कर दूंगी एंड अलोंग विद दैट मैं यहाँ पे कनेक्शन को भी क्लोज कर दूंगी, राइट। सो मैंने यहाँ पे डेटा रीडर को भी क्लोज कर दिया एंड उसके बाद कनेक्शन को भी क्लोज कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे ये यूजर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि उसे अपडेट करना है कि इंसर्ट करना है, राइट। ओके, अभी तक हमने सिर्फ सर्च किया है, राइट। हमने यहाँ पे इंसर्ट या अपडेट का लॉजिक नहीं लिखा है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे सिंपल इंसर्ट का लॉजिक लिख देते हैं, राइट। सो इंसर्ट बटन की क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे। इंसर्ट बटन की क्लिक इवेंट पे तो सिंपल हमें सिर्फ इंसर्ट क्वेरी फायर करनी है, तो उसके रिलेटेड तो आपको पता है कि पहले हमें कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो डीम cmd as न्यू एसक्यूएल कमांड, क्वेरी लिखेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने अटैच कर दिया। इंसर्ट क्वेरी आपको ऑलरेडी पता है, इंसर्ट इनटू आइटम मास्ट, राइट। वैल्यूज, वैल्यूज में हम लिखेंगे दैट इज फर्स्ट पैरामीटर @no, comma @nm, comma @cst that is for cost, @qty that is for quantity, राइट। सो हम यहाँ पे इस हिसाब से इंसर्ट क्वेरी फायर कर सकते हैं। इंसर्ट क्वेरी मैंने क्या लिखी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, एंड मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू देनी थी उसकी जगह मैंने यहाँ पे जो उसके रिलेटेड पैरामीटर थे दैट इज नंबर, नेम, कॉस्ट एंड क्वांटिटी, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। ओके, मैंने यहाँ पे हर बार हम लिखते थे वैसे यहाँ पे वो फील्ड स्पेसिफाई नहीं की है, बिकॉज मुझे सारी वैल्यूज देनी थी, तो हम इस हिसाब से भी क्वेरी फायर कर सकते हैं, राइट। ओके, अब ये पैरामीटर्स ऐड कर देने हैं। सो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, ये भी स्टेप्स आपको पता है, @no, इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। डॉट वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आएगी, जनरेट नंबर सब रूटीन में से वो वैल्यू आएगी, बिकॉज ऑलरेडी हमने वो जनरेट नंबर, सॉरी सब रूटीन नहीं है, फंक्शन है, उसी के अंदर से हमें आइटम नंबर जनरेट करना है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज जनरेट नंबर, राइट। लेकिन जनरेट नंबर क्यों करें, अगर जनरेट नंबर करेंगे तो वो तो फिर से नया आइटम नंबर जनरेट करेगा, हमारे पास तो ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में वो आइटम नंबर होगा, तो इसीलिए हम डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स में तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी, तो हमें यहाँ पे उसे कन्वर्ट करना है, दैट इज cint फंक्शन के अंदर मैंने वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम दे दिया।
बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास नया आइटम नंबर होगा ही, तो मैंने यहाँ पे लिखा CINT एंड विद इन पैरेंथेसिस TXT आइटम नंबर डॉट टेक्स्ट. सेकंड पैरामीटर simple cmd.parameters.add. second parameter is @nm. varchar data type का है dot value, right? value हम कहाँ से लाएंगे? obviously value हमें यहाँ पे लानी है आइटम नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में से, so txt item name dot text, right? okay. थर्ड पैरामीटर कौन सा है? obviously हमारा थर्ड पैरामीटर है कॉस्ट रिलेटेड, so वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, that is @CST. और वहां पे हमने उसकी डेटा टाइप ली थी न्यूमेरिक, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा डेसिमल, राइट? सो मैंने यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप दे दी. वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी है. अगेन कॉस्ट कहाँ से आएगी? टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी, सो मुझे उसे CDEC फंक्शन का यूज करके डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. txt cost dot text. सिंपल. एंड द लास्ट पैरामीटर जो हमारा है दैट इज फॉर क्वांटिटी, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज cmd.parameters.add @QTY, कॉमा क्वांटिटी की तो डेटा टाइप इंटीजर है, डॉट वैल्यू, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे CINT फंक्शन txt QTY डॉट टेक्स्ट, राइट? सो हमने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिख दी, उसके अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिए और उसे वैल्यू भी सप्लाई कर दी. सिंपल. क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, cmd.execute नॉन क्वेरी मेथड फायर करनी पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे एज इट इज एन इंसर्ट क्वेरी, एंड आफ्टर दैट कनेक्शन को क्लोज कर देना है, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे. इन शॉर्ट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड फायर करने के लिए, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा, एंड एक बार वो क्वेरी फायर हो जाती है तो हमें कनेक्शन को क्लोज कर देना है. एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे विद इन मैसेज बॉक्स दैट इज आइटम इंसर्टेड, या हम ऐसा भी कह सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट? एंड एज यूजुअल हमारा क्लियर कंट्रोल वाला सब रूटीन हम कॉल कर देंगे. अब यही चीज आप ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक में भी लिख सकते हो कि जो ऑलरेडी हमने देखा है, अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट करना है तो, राइट? सो लेट्स डू इंसर्ट क्वेरी, हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया. चलो हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम वही चीज फॉलो करेंगे कि जो क्वेश्चन में लिखा है, दो हमें पता है कि टेबल में रिकॉर्ड नहीं है, राइट? सो हम यहाँ पे वही चीज फॉलो करेंगे. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, राइट? मैंने आइटम सर्च की पेंसिल और मैं यहाँ पे सर्च बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ. सी, जैसे मैंने सर्च बटन के ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे दिया आइटम नॉट फाउंड, इंसर्ट न्यू आइटम, जो हमने इफ कंडीशन के अंदर लिखा था ऑन सर्च बटन, राइट? मैं ओके करूंगी. सी, पेंसिल जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, राइट? दैट इज ये टेक्स्ट बॉक्स में पेंसिल आ गया और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था, राइट? सो मैं उसकी कॉस्ट दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, क्वांटिटी है मेरे पास 100. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सी अपडेट बटन डिसेबल हो गया, आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते. सी मैं क्लिक कर रही हूँ लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है और उसका कलर भी डार्क हो गया है. एंड इंसर्ट बटन सी, मैं उसके ऊपर कर्सर ले जाती हूँ तो वो ब्लू कलर का भी हो रहा है. इट मीन्स कि वो एनेबल है लेकिन ये अपडेट डिसेबल है, राइट? सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट बटन. सी, मैसेज आ गया दैट इज रिकॉर्ड इंसर्टेड. ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो गए और यहाँ पे आइटम नंबर आ गया 2, बिकॉज अब हम सेकंड आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? दो हमने अपडेट का लॉजिक नहीं लिखा है, फिर भी हम यहाँ पे पेंसिल देकर चेक कर देते हैं कि क्या मैसेज आता है. सी, आइटम फाउंड, एंटर न्यू कॉस्ट एंड क्वांटिटी, बिकॉज हमने ऑलरेडी वो आइटम इंसर्ट कर दिया है. सी, तो उसने क्या किया, वो पेंसिल यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा था और इंसर्ट बटन हमारा डिसेबल हो गया, बिकॉज ऑलरेडी आइटम है तो उसे अपडेट करना है, राइट? सो स्टूडेंट्स, अब ये अपडेट का लॉजिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो.